नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नौकरी समाचार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाई आज हम बात करेंगे डीए हाइक 2025 के बारे में। आगे एआईसीपीआई के आंकड़े आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं। क्या आंकड़ों में क्या नंबर्स देखने के लिए मिलेंगे, इस पर बात करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते। अगला महीना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात लेकर आएगा। हाल ही में आई एआईसीपीआई आंकड़ों के आधार पर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का तोहफा अब जल्द ही मिलने वाला है। इस पर बार कर्मचारियों के डीए में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। इसका असर कर्मचारियों के वेतन पर भी देखने को मिलेगा। दूसरी ओर महंगाई राहत बढ़ने से पेंशनर्स को भी फायदा मिलेगा। इससे पहले सरकार जनवरी से लेकर जून तक कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी कर चुकी है। 2 बार किया जाता है डीए में संशोधन। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए व डीआर बढ़ोतरी को लेकर जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। केंद्र सरकार की ओर से साल में हर 6 माह बाद यानी साल में 2 बार डीए संशोधित किया जाता है। डीए में यह संशोधन एआईसीपीआई के पिछले 6 माह के आंकड़े प्राप्त होने के बाद औसत आधार पर किया जाता है। इस बार के एआईसीपीआई के आंकड़ों के अनुसार इस बार तगड़ी डीए बढ़ोतरी हो सकती है। इस साल जनवरी से जून तक की पहली छमाही के लिए सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का 2% महंगाई भत्ता बढ़ा चुकी है। इस समय कर्मचारियों को 55% डीए मिल रहा है, जो जुलाई 2025 से 3% और बढ़ सकता है। ये अनुमान अभी तक प्राप्त एआईसीपीआई के आंकड़ों के आधार पर लगाया जा रहा है। इसके बाद कर्मचारियों को मिलने वाला कुल डीए 58% हो जाएगा। इस दिन हो जाएगा डीए बढ़ोतरी का ऐलान। जुलाई से लेकर दिसंबर तक की डीए बढ़ोतरी का ऐलान इस बार 15 अगस्त से पहले ही किया जा सकता है, जबकि पहले ये अक्टूबर के आसपास होता था। ये डीए बढ़ोतरी एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर की जाती है। अब तक के प्राप्त इन आंकड़ों को देखें तो 3% तक डीए बढ़ाया जा सकता है। 7वें वेतन आयोग की आखिरी डीए बढ़ोतरी होगी। इस बार जुलाई से लेकर दिसंबर तक की डीए बढ़ोतरी एआईसीपीआई के आंकड़ों के आधार पर होगी। ये आंकड़े पिछले 6 माह के देखे जाएंगे, यानी जनवरी से लेकर जून तक के आंकड़ों पर ही डीए बढ़ोतरी फाइनल होगी। अभी मई जून के ये आंकड़े आने बाकी हैं। इसके बाद 8वां वेतन आयोग लागू होने की संभावना है, इसलिए 7वें वेतन आयोग के तहत ये आखिरी डीए बढ़ोतरी हो सकती है। क्या कहते हैं एआईसीपीआई के आंकड़े। एआईसीपीआई के आंकड़े अभी तक अप्रैल माह तक के ही मिले हैं, जबकि मई और जून के आंकड़े आने बाकी हैं। मई के ये आंकड़े 30 जून तक आ सकते हैं, जिसके बाद लगभग तय हो जाएगा कि जुलाई 2025 से कितना डीए मिलेगा। जून तक के आंकड़े जुलाई माह के अंत तक आने की संभावना है। इसके बाद ही तस्वीर साफ हो सकेगी। अब तक यह है कि एआईसीपीआई के आंकड़े अब तक के मिले एआईसीपीआई के आंकड़ों पर नज़र डालें तो जनवरी 2025 में एआईसीपीआई इंडेक्स 143.2 रहा। ये फरवरी में 142.8 था, जिसके बाद मार्च में 143 और अप्रैल में 143.5 पर आ गया था। इन आंकड़ों के आधार पर डीए का स्कोर 57.9% पहुँच गया है, यानी कर्मचारियों को फिलहाल मिल रहे 55% डीए में 2 से 3% की और बढ़ोतरी हो सकती है। अगली माह के आंकड़ों पर यह है निर्भर। जुलाई माह के अंत तक आने वाली एआईसीपीआई के आंकड़ों पर ही अगली डीए बढ़ोतरी तय होगी। मई जून में यह आंकड़ा बढ़ा तो जुलाई में 3% डीए बढ़ सकता है। अगर यह आंकड़ा गिरा तो पिछली डीए बढ़ोतरी की तरह ही 2% तक डीए बढ़ सकता है। हालांकि इस पर जून तक के आंकड़े आने से पहले कुछ भी कहना जल्दबाजी भी ही होगी। इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। इतनी ही हो जाएगी कर्मचारियों की सैलरी। अब विशेषज्ञों की ओर से भी अनुमान लगाया जा रहा है कि डीए में 2% की बढ़ोतरी होती है तो उनको फिलहाल मिल रही न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपये से 10,260 रुपये प्रति माह हो जाएगी। यह 3% बढ़ा तो 10,440 रुपये तक बेसिक सैलरी होगी, जबकि डीए बढ़ेगा तो ये 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। देरी होने पर कर्मचारियों को एरियर का भुगतान किया जाएगा। हालांकि इस पर भी अभी अंतिम फैसला सरकार को लेना बाकी है। भाई ये था अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो निकल कर सामने आई थी, और जो भी एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़े निकल कर सामने आए थे वो भी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको रखने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी। और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।